होप सभी अच्छे होंगे। तो स्टार्ट करें आज की वर्कशीट। वर्कशीट है हमारी 46 क्लास 10th विज्ञान हिंदी मीडियम। इसकी पिछली वर्कशीट देखने तो आप इसकी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, और भी सभी सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट आपको मिल जाएंगी। अव्यवस्थित से व्यवस्थित करना, आधुनिक आवर्त सारणी जो है आई। देखिए हमने सारी आवर्त सारणी के बारे में पढ़ा, किसने क्या किया, आविष्कार है ना। पहले हमने त्रिक पढ़ा था, उसके बाद अष्टक का सिद्धांत पढ़ा, फिर हमने किसका पढ़ा था, हमने मेंडलीव पढ़ा। और अब हम आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में पढ़ेंगे, जो कि इस समय अप्लाई है, और ये बनाया किसने, हेनरी मोज़ले ने। ठीक है, आधुनिक आवर्त सारणी जो कि मेंडलीव की आवर्त सारणी में जो कमियां थी उनको दूर करके इन्होंने आधुनिक आवर्त सारणी जो है हमारे सामने दिख रही है, इसका निर्माण किया। इसमें बताया उन्होंने जो जो चीज़ें मेंडलीव ने या औरों ने नहीं बताया था, जो कमियां थी उनको दूर किया इन्होंने। तो इन्होंने भाई देखिए, पहले के जो वैज्ञानिक थे उन्होंने क्या बताया था कि तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु द्रव्यमान का आवर्त फलन होते, यही था ना, कि द्रव्यमान के अकॉर्डिंग अगर आप लगा देंगे तत्वों को तो अंतराल के बाद जो है उनके गुणधर्म मिलेंगे। तो मेंडलीव ने तो 63 तत्व ज्ञात किए थे, पहली चीज तो। दूसरी बात, कुछ तत्व जैसे समस्थानिक की स्थिति को स्पष्ट नहीं कर पाए थे, वो हाइड्रोजन की स्थिति को स्पष्ट नहीं कर पाए थे। कोबाल्ट और निकिल, देखिए कोबाल्ट और निकिल में जो है, निकिल पहले कोबाल्ट है ना, फिर निकिल है, द्रव्यमान जिसका ज्यादा है उसको पहले कर दिया, जबकि बाद में करना था, जो कि उनकी डेफिनेशन के, उनकी परिभाषा के विपरीत था। ये तीन बातें जो है मेंडलीव ने नहीं बताई थी, जो सबसे बड़ी कमियां थी। क्या कि भाई कोबाल्ट और निकिल का स्थान ठीक से नहीं स्पष्ट किया, दूसरा हाइड्रोजन की स्थिति को स्पष्ट नहीं किया, और तीसरा जो समस्थानिक थे उसकी स्थिति को ठीक से स्पष्ट नहीं किया। तो इन कमियों को दूर किया हेनरी मोज़ले ने 1913 में। हेनरी मोज़ले ने त्रुटियों का समाधान करते हुए आधुनिक आवर्त सारणी को बनाया। इन्होंने क्या किया कि तत्व जो भी थे हमारे ज्ञात थे उनको परमाणु संख्या के हिसाब से लगाया, ना कि परमाणु द्रव्यमान के। ध्यान देना, इससे पहले जितने आए उन्होंने परमाणु द्रव्यमान के अकॉर्डिंग लगाया तत्वों को, लेकिन उन्होंने परमाणु संख्या के हिसाब से लगाया। ठीक है, और फिर बताया कि एक रेगुलर इंटरवल के बाद गुणधर्म सेम होते हैं। फिर गुणधर्म सेम का मतलब क्या होता है बच्चों, देखिए जैसे अब ये टेबल है, आप ये उल्टा दिख रहा है, इसमें आप अपने उसमें देखेंगे तो जैसे अब इसके गुणधर्म हैं सेम होंगे, है ना, ऐसे ये है। ठीक है, तो इस तरह से ध्यान रखना है। इसमें हाइड्रोजन के बारे में भी इन्होंने बताया, और समस्थानिक के बारे में भी इन्होंने बताया। तो इन्होंने बताया कि भाई अगर परमाणु संख्या के हिसाब से अगर हम बढ़ते क्रम में लगाते हैं तो एक रेगुलर इंटरवल के बाद तत्व के गुणधर्म जो है, जो एक ही उसमें होंगे, एक ही सदस्य के होंगे, एक ही ग्रुप के मेंबर होंगे, तो उनके गुण समान होंगे। ठीक है, अच्छा, समस्थानिक जानते हैं ना आप, जिनका परमाणु संख्या तो समान होती है, परमाणु संख्या जो समान होती है लेकिन द्रव्यमान अलग अलग होता है। तो ये कुछ बातें थी आधुनिक आवर्त सारणी में आई हैं। देख लीजिए, आप कोबाल्ट और निकिल को भी देख लेते हैं। अगर हम परमाणु संख्या देखें तो इनका देखिए 27 और 28 है, कोबाल्ट का, निकिल का देखिए 27, 28। परमाणु संख्या के अकॉर्डिंग बिल्कुल ठीक है, यानी आधुनिक आवर्त सारणी के अकॉर्डिंग। लेकिन जब हमने मेंडलीव का पढ़ा था तो इनका जो है द्रव्यमान ज्यादा था, इससे इसको पहले लिख दिया गया। ये एक्सप्लेन नहीं किया मेंडलीव ने कि क्यों पहले कोबाल्ट को लिखा, क्यों निकिल को बाद में लिखा, है कि नहीं। और दूसरी बात हमने बताया ना, हाइड्रोजन को नहीं बताया उन्होंने कि क्यों आखिर हाइड्रोजन को 1 पे वहां पे रखा गया है, उस कॉलम में क्यों रखा गया है। तो इस तरह से कुछ बातें हैं जो आधुनिक आवर्त सारणी में कमियां दूर हुई हैं। और चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, आधुनिक आवर्त सारणी का निर्माण किसने किया था। तो हेनरी मोज़ले हमने पढ़ा अभी, तो हेनरी मोज़ले ने किया था आधुनिक आवर्त सारणी का निर्माण। ठीक है, आधुनिक आवर्त सारणी का नियम क्या, तो नियम तो यही है ना कि तत्वों के गुणधर्म उसकी परमाणु संख्या का आवर्ती फलन होते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि परमाणु संख्या के अकॉर्डिंग आप लगा दोगे तो एक इंटरवल के बाद जो तत्व जो है आवर्ती गुणों की आवर्ती आने लग जाती है, यानी गुण समान एक ग्रुप के मेंबर जो है ना एक जैसे गुणधर्म दर्शाने लगते हैं। मेंडलीव की, अगला प्रश्न है, मेंडलीव की देखिए आवर्त सारणी में 3 कमियां थी। अभी मैंने आपको 3 कमियां गिनवाई भी हैं। उन 3 कमियों या सीमाओं को बताइए क्या थी वो। तो वो यही तो थी, समस्थानिक की स्थिति नहीं बता पाया, हाइड्रोजन की स्थिति नहीं बता पाए, और कोबाल्ट और निकिल की स्थिति को नहीं बता पाए थे। इनको लिखा तो गया, इनको टेबल में सारणी में तो डाला गया, लेकिन मेंडलीव इनको नहीं बता पाई, यही उनकी कमियां थी। तो प्रश्न नंबर 4 भी इसी से रिलेटेड है बच्चों।
देख लो कि आवर्त सारणी में समस्थानिक स्थिति बताइए आधुनिक वाली में, और उसी में कोबाल्ट और निकेल का स्थान कैसे निर्धारित किया गया आधुनिक आवर्त सारणी में। तो आधुनिक आवर्त सारणी में दोनों बातें आ गई हमारी। समस्थानिक क्या होते हैं बच्चों? जिनका परमाणु संख्या सेम होती है लेकिन द्रव्यमान भिन्न होता है। तो समस्थानिक में जो को एक ही स्थान पर रखा गया, एक ही स्थान पे इसीलिए रखा गया क्योंकि परमाणु संख्या उनकी समान होती है। समझ में आ गया कि नहीं आगे? ये लिखा भी है परमाणु संख्या समान होती है इसलिए। और आधुनिक आवर्त सारणी में तो यही नियम है ना, यही नियम तो है कि परमाणु संख्या के ऊपर ही तो आधारित है आधुनिक आवर्त सारणी। नेक्स्ट, कोबाल्ट की परमाणु संख्या देखिए 27 है और निकेल है, यहाँ पे निकेल कर लीजिए, ठीक है, ये के निकेल है ना, निकेल लिखा हुआ हिंदी में। तो परमाणु संख्या कितनी है कोबाल्ट की? 27 और निकेल की 28। अब परमाणु संख्या पे ध्यान देना है, परमाणु संख्या के हिसाब से आधुनिक सारणी को बनाया गया है कि पहले कम परमाणु संख्या वाला होगा, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा। तो उस सिचुएशन में तो कोबाल्ट पहले आ रहा है, निकेल बाद में आ रहा है कि नहीं? तो सीधी सी बात है, आधुनिक आवर्त सारणी के हिसाब से इसको पहले लिखना है और उसको बाद में, त्रुटियाँ खत्म, है कि नहीं? तो यानी जो भी मेंडलीव की कमियाँ थी आधुनिक आवर्त सारणी में हेनरी मोजले ने सारी कमियों को दूर कर दिया। और इसी तरह से हमारी छोटी सी वर्कशीट पूरी हो जाती है। अच्छी है, इंटरेस्टिंग है, बहुत ही ईजी थी ना ईजी बच्चों? कैसी लगी आपको? अगर आप चाहें तो कमेंट में बता सकते हैं। और ये भी बताइएगा कि कोबाल्ट और निकेल को आधुनिक आवर्त सारणी में स्थान किस वजह से मिला? पहले कोबाल्ट क्यों है, बाद में निकेल क्यों है? चलिए, अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। इसी आशा के साथ फिर मिलेंगे। बाय बाय।